अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज के इस दुनिया में अच्छी खासी तादाद कुछ ऐसे लोगों की है जिन्हें शैतान के पुजारी या फ्री मैनिन्स कहा जाता है, और ये वही लोग हैं जो पूरी तरह अपने आप को शैतान के हवाले कर चुके हैं, और फिर ये वही करते हैं जो शैतान इनसे चाहता है। फिर वो चाहे किसी को कत्ल करना हो या फिर किसी के दिमाग को काबू में करके रूहों से मुलाकातें करवाना हो, इनके लिए सब जायज़ होता है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि वाकई ये किसी मरे हुए शख्स से मिलवा सकते हैं? अगर ये मिलवा सकते हैं तो फिर ये सब कैसे मुमकिन है? इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा सच्चा वाकया बताने जा रहे हैं जो कि आपके होश उड़ा देगा, और इस वीडियो में आपके बहुत सारे सवालों के जवाबात भी मिल जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में जाने से पहले आपसे एक गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और डिस्क्रिप्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। तो आइए दोस्तों, वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। दोस्तों, ये जंग अजीम के जमाने दोम की बात है कि जब अमेरिकन नेवी में राजन नामी एक शख्स अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था कि एक दिन उसके पास उसका अफसर आया जिसको उसने मुल्क की खिदमत सर अंजाम देने को सराहा, और फिर उसने कहा कि आज रात मेरे घर पर एक पार्टी है, तो लिहाजा मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस पार्टी में शिरकत करो। इसके जवाब में राजन ने कहा कि उस पार्टी में ऐसा क्या होगा। उसके बाद उस अफसर ने कहा कि ऐसी पार्टी होगी कि जिसमें तुम अपने मरे हुए माँ बाप से मुलाकात कर सकोगे। राजन बताता है कि मैंने सोचा भला ऐसे कैसे मुमकिन है, तो इस पर मैंने एक जोरदार कहका लगाया। तो मैंने उनसे कहा कि सर, ये तो नामुमकिन है, लेकिन वो अफसर अपनी बात पर कायम रहा। तो फिर उस अफसर ने कहा कि मैं सच में तुम्हारी मुलाकात तुम्हारे मरे हुए माँ बाप से करवा सकता हूँ। राजन बताता है कि मैं ये सब सुनकर डर गया। तो फिर मुझे कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि मेरे सामने खड़ा हुआ ये शख्स बिल्कुल पागल हो चुका है जिसे इलाज की जरूरत है। लेकिन इसी दौरान फिर से वो कहने लगा कि शायद तुम डर गए हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम इतने डरपोक हो। राजन कहता है कि मुझे इसकी बात सुनकर मुझ में जोश आ गया और मैंने कहा, ठीक है सर, मैं आपकी पार्टी में जरूर आऊंगा। लिहाजा रात हुई तो मैं तैयार होकर उस पार्टी में जा पहुंचा, और जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि मुल्क के तमाम मशहूर लोग वहां मौजूद थे, और स्टेज पर वहां एक ऐसी लड़की मौजूद थी जिसने एक बड़ा सा बुर्का पहन रखा था, जबकि उस लड़की की शक्ल और हरकत बड़ी खौफनाक मालूम हो रही थी, और उसके नाखून भी काफी लंबे थे, जबकि वो लोगों की ख्वाहिश पूरी कर रही थी। राजन कहता है कि मैं वहां एक जगह पर बैठ गया और बड़े गौर से मैं ये सारा माजरा समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे सिर्फ यही बात समझ में आई कि जब भी कोई लड़की या लड़का उसके पास जाकर अपनी कोई ख्वाहिश बताते तो वो बिल्कुल वैसे ही उसकी ख्वाहिश पूरी कर देती। रॉजर ने बताया कि कुछ देर बाद उसके सामने एक लड़की आई जिसने आकर कहा कि मुझे अपने मरे हुए दोस्त से मिलना है, जो कि आज से कबल 4 साल पहले एक एक्सीडेंट में मर गया था, और मैं उसे अच्छे से गुड बाय भी नहीं कर सकी थी कि अचानक पर्दे के पीछे से एक बंदा निकलकर हमारे सामने आ गया, जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि जिंदगी में ये सब मैं पहली बार देख रहा था। बहरहाल वो औरत उससे बात कर रही थी और साथ में रोती जा रही थी। रॉजर कहता है कि उसके बाद मेरी बारी आई, लेकिन मैं ये सब देखकर काफी डरा हुआ था, इसलिए कांपती हुई आवाज में मैंने उससे कहा कि मुझे अपने वालिदैन से मिलना है, जो कि कुछ साल पहले इस दुनिया से जा चुके हैं। और मैं ये सब देखकर हैरान रह गया कि कुछ ही सेकंड बाद मेरे वालिदैन मेरे सामने खड़े थे और मैंने उनसे बात की। मैं रोने लगा और कहने लगा कि मैं आपको याद करता हूँ वगैरह वगैरह, लेकिन ये मुलाकात चंद मिनट तक ही जारी रही और फिर मेरे वालिदैन मुझे अलविदा कहते हुए पर्दे के पीछे चले गए। जिसके बाद फिर वही अफसर मेरे पास आया और फिर उसने कहा कि ये सारे लोग मेरे ग्रुप के मेंबर हैं और मैं चाहूंगा कि तुम भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जिसका नाम फ्री मैसन है। अगर तुम इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हो तो तुम्हें बहुत सारा पैसा और ताकत भी मिलेगी, जो कि सारी जिंदगी तुम्हारे काम आएगी। तो रॉजर अपने इंटरव्यू में मजीद बताता है कि हमारी मुलाकात मजीद जारी रही, तो फिर अचानक उस अफसर ने मुझे बताया कि हमारे पास एक बंदा आता है जो हमें हेड करता है, जो हमें दुनिया में रहने का तरीका बताता है। लिहाजा इस बार जब वो आया तो मैं तुम्हें भी उससे जरूर मिलवाऊंगा। रॉजर कहता है कि आखिर वो दिन आ गया जिस दिन उस शख्स ने वहां आना था। लिहाजा मैं भी वहां चला गया और देखा कि वो शख्स सारे ग्रुप को मुख्तलिफ हदायत दे रहा था और इनको आइंदा के अमल से भी आगाह कर रहा है, और मुझसे मुखातिब होकर कहता है कि रॉजर, मैं तब से हूँ कि जब से ये दुनिया बनी है, कि मैंने जंगें और बहुत कुछ देख रखा है, कि मैं सियासत को समझता हूँ और मैं वही शख्स हूँ जो कि कयामत तक जिंदा रहूंगा और आइंदा आने वाली नस्लों के लिए हदायत बनूंगा। लिहाजा तुम्हारे लिए सबसे बेहतर ये है कि तुम मेरे साथ दोस्ती रखो, जिसके बदले में मैं तुम्हें ताकत, पैसा और शोहरत दूंगा, वो सब कुछ दूंगा जो सब कुछ तुम चाहते हो।
लेकिन अगर तुम मेरे नजरिए के खिलाफ चलना चाहते हो और मुझसे दुश्मनी रखना चाहते हो तो फिर तुम्हारे लिए ये बड़े घाटे का सौदा होगा। रोजर कहता है कि मैंने ये सब कुछ देखने के बाद मैंने बाइबल समेत मुख्तलिफ किताबों का मुताला शुरू कर दिया ताकि मैं जान सकूं ये आखिर सारा माजरा है क्या, कि ये पागल शख्स कौन होने का दावा कर रहा है। लिहाजा एक लंबी तहकीक के बाद ये बात सामने आई कि लूसीफर और इस शख्स में बहुत सी चीजें मुश्तरक हैं। लिहाजा अगली मीटिंग के दौरान जब मैं उसके सामने गया तो मैंने उससे सवाल किया कि क्या तुम लूसीफर हो, जिसके जवाब में उसने कहा कि हाँ मैं ही लूसीफर हूँ। उसका जवाब सुनकर मैं चौंक उठा और मेरे जहन में इससे मुतल्लिक सैकड़ों सवालों ने जन्म लेना शुरू कर दिया। लिहाजा मैंने सबसे पहले उससे पूछा कि तुम ये सब क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। तो उस शख्स ने जवाब दिया कि मैं ही यहाँ का खुदा हूँ जो कि सारे निजाम को संभाले हुए है, लिहाजा मैं जैसा चाहूंगा वैसे ही होगा और आज तक मुझे कोई रोक नहीं सका। रॉजर मजीद बताता है कि उसकी जुबान और बातों ने मजीद मुझे उलझन में डाल दिया और मैंने उससे पूछा कि तुम इतना बड़ा दावा कैसे कर सकते हो। तो उस शख्स ने मुझे बताया, हिंदुइज्म से लेकर ईसाइयत तक दुनिया में जितने भी मजाहिब हैं वो किसी न किसी तरह मेरी इबादत कर रहे हैं और मैं ही वो इंसान हूँ जिसने कायनात बनने से पहले ही इन मजाहिब को तरतीब दिया था। और रोजर एक दफा फिर कहता है कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी जहनी मरीज से बात कर रहा हूँ। लिहाजा मैंने तंजिया मुस्कुराते हुए पूछा कि भला ये सब कैसे मुमकिन हो सकता है कि दुनिया के तमाम बड़े मजाहिब तुम्हारी इबादत करते हैं। जिसमें उसने कहा कि तुमने अक्सर चर्चिज में देखा होगा कि जिस जगह ईसाई इबादत करते हैं कि उस जगह के पीछे से सूरज निकल रहा होता है। इसके अलावा तुम फैरो को देख लो जिसके खुदा होरस के पीछे से भी एक सूरज निकलता हुआ नजर आता है और तुम जानते हो कि सूरज असल में मेरी निशानी है और रोजाना मेरी इजाजत से मेरे पीछे से ही सूरज निकलता है। लिहाजा साबित हुआ कि दुनिया के बड़े बड़े मजाहिब कहीं ना कहीं मेरी ही इबादत करते हैं। और दोस्तों याद रहे कि सही बुखारी की एक हदीस में कि अल्लाह ताला के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर के बाद नमाज पढ़ने के लिए मना फरमाया है, क्योंकि ये वो वक्त होता है कि जब शैतान के सीनों के दरमियान से सूरज निकल रहा होता है। दोस्तों इस हदीस में वही बात बताई गई जो कि रॉजर अपने इंटरव्यू में उस शख्स के बारे में बता रहा है। तो रॉजर अपने इंटरव्यू में मजीद बताता है कि उस शख्स के मुताबिक उसने ही इंसान को बनाया है और डार्विन थ्योरी भी उसकी अपनी थी। रॉजर आखिर में बताता है कि ये सब कुछ देखने और सुनने के बाद मैं बहुत घबरा गया और उसके साथ गुफ्तगू खत्म करने के बाद मैं फौरन अपने घर लौट आया। तो दोस्तों तो दोस्तों